अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हम इसको कहते हैं। आईएसपी इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं अपने टॉपिक के अंदर। इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं, क्या क्या है इसके अंदर, वो सारी चीज़ें हम आज के जो है वो लेक्चर के अंदर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन और इसके रेलिवेंट जो चीज़ें हैं वो देखते हैं। सबसे पहले आईएसपी है क्या? आईएसपी स्टैंड फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हमारे पास वो लोग हैं, वो कंपनीज हैं जो हमें हमारे घर में जो है वो इंटरनेट की फैसिलिटी फ्राहम करते हैं, जिसमें हमारे पास पीटीसीएल है, जैज़ है, अदर जो इसी तरह की कंपनीज है जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, उनको हम कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडर। हम इसको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ साथ इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडर भी कहते हैं। इट इज़ अ कंपनी दैट प्रोवाइड्स द इंटरनेट एक्सेस टू द होम एंड बिजनेस यूजर्स। आप अपने घर के अंदर इंटरनेट जो है वो एक्सेस करना चाहते हैं, या आप अपने ऑफिस के अंदर बैठे हैं तब आप इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हैं, तो आपको किसी ना किसी ऐसी कंपनी की ज़रूरत पड़ती है जो इंटरनेट की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। आप उन्हीं कंपनी के थ्रू जो है वो इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं है तो आप इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते। जैसा कि अगर आपके पास पीटीसीएल है तो आप पीटीसीएल को यूटिलाइज़ करते हैं और इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, तो पीटीसीएल आपके पास इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। और इसी तरह हमारे मोबाइल के अंदर जो सिम्स होती हैं, जो कंपनीज़ हैं, ये भी हमें जो है वो इंटरनेट की फैसिलिटी जो है वो मुहैया करते हैं। तो अगर हमारे पास कोई भी सिम मोबाइल के अंदर नहीं है तो तब भी जो है वो हम इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसलिए किसी भी जो है वो सर्विस प्रोवाइडर का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर जो है वो हम इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते। जिस तरह से इसकी छोटी सी मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, जनरल एग्ज़ाम्पल है। अगर आपने दुकान से कोई चीज़ ख़रीदनी है तो दुकान का होना बहुत अच्छा ज़रूरी है। अगर दुकान नहीं होगी तो आप वहाँ उस कोई चीज़ बाय नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर आपने इंटरनेट को एक्सेस करना है तो आपके पास जो है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का होना ज़रूरी है। ISPs usually charge a monthly fee for a internet connection. They provide different types of internet plans or packages for the यूज़र्स। जी बिल्कुल, इसी तरह आपको पता है कि जब भी आप इंटरनेट एक्सेस करते हैं या कनेक्शन लेते हैं तो उसकी जो है वो एक मंथली फ़ी होती है, और इसके साथ साथ आपको डिफरेंट टाइप्स के जो है वो पैकेजेस भी फराहम किए जाते हैं, जिसको हम यूज़ करते हैं। जैसा कि इंटरनेट, आप बहुत सारे लोग जो है वो इंटरनेट को मोबाइल के ऊपर जो है वो एक्सेस करते हैं, तो वहाँ पे हम डिफरेंट पैकेजेस जो है वो हमें अवेल होते हैं, तो हम उन पैकेजेस को यूटिलाइज़ करते हुए इंटरनेट को यूज़ करते हैं। द यूज़र कैन सेलेक्ट द डिज़ायर प्लान अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स। आप अपनी नीड्स के मुताबिक, अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो उसमें से जो भी आपको प्लान दिए जाते हैं, जो भी आपको पैकेजेस दिए जाते हैं, उनमें से आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जो भी आपकी ज़रूरत है, जितना आप इंटरनेट जो है वो चलाते हैं उसके मुताबिक जो है वो आप उस प्लान्स में से कोई भी प्लान जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट ISPs इन पाकिस्तान, ये नीचे जो है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के बारे में लिखा है कि कौन कौन सी कंपनीज जो हैं वो आपको इंटरनेट सर्विस मुहैया करती है, जिसके अंदर पीटीसीएल है, वाइट ट्राइब है, वतीन है, वर्ल्ड कॉल है। तो ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं जी। जी नेक्स्ट हमारे पास है जी डिफरेंस बिटवीन URL एंड वेबसाइट। URL और वेबसाइट के दरमियान क्या डिफरेंस है? हम पहले, इससे पहले जो है वो इन दोनों चीज़ों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। URL स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि
अगर आपने किसी भी इंटरनेट के ऊपर अगर आप गूगल के थ्रू यानी कि सर्च इंजन के थ्रू किसी भी चीज़ को एक्सेस करते हैं, तो वहाँ पे जो आप क्वेरी लिखते हैं उसके बाद आपको नीचे जो है वो डिफरेंट लिंक्स दिए जाते हैं। उन लिंक्स के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो कोई ना कोई वेब पेज जो है वो ओपन हो जाता है। तो जो आपको लिंक दिए जाते हैं उन लिंक्स को हम यूआरएल कहते हैं। जिस तरह से www.facebook.com आपके पास जो है वो एक यूआरएल है जिसके थ्रू आप फेसबुक को एक्सेस करते हैं। द यूआरएल इज़ द वेब एड्रेस फॉर एनी गिवन वेब डॉक्यूमेंट। जो भी आपके पास वेबसाइट होती है उसका जो एड्रेस होता है उसको हम यूआरएल कहते हैं। यानी कि अगर आपने इंटरनेट के ऊपर किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करना है या किसी भी वेबसाइट को आप चलाना चाह रहे हैं, ओपन करना चाह रहे हैं, तो आप उसका यूआरएल जो है वो सर्च इंजन के अंदर लिखते हैं तो आपको वो जो वेब पेज है उसका ओपन हो जाता है। वहाँ से आप उसकी सर्विसेज जो भी हैं वो आप जो भी वहाँ पर चीज़ें मेंशन हैं वो आप देख सकते हैं। एवरी वेब डॉक्यूमेंट हैज़ अ यूनिक यूआरएल। हर जितनी भी आपके पास वेब डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हर डॉक्यूमेंट्स का एक यूनिक जो है वो यूआरएल होता है। यानी कि यूनिक का मतलब ये है कि किसी भी वेबसाइट का जो एड्रेस है वो किसी भी दूसरी वेबसाइट के साथ मैच नहीं करता। जिस तरह से आप फेसबुक की एग्जांपल ले सकते हैं, और दूसरा हम बोर्ड की फैसलाबाद बोर्ड की वेबसाइट की अगर हम बात करें तो दोनों का जो यूआरएल है यानी कि जो उनका एड्रेस है, जिस तरह www.facebook.com है, इसी तरह www.22फैसलाबाद.edu.pk, तो दोनों का जो एड्रेस है यानी कि यूआरएल है वो डिफरेंट है। इसी तरह अगर हम पूरे पाकिस्तान के बोर्ड्स की बात करें तो हर बोर्ड का जो है वो जो वेबसाइट है उनका एड्रेस जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होगा। देखें, है बोर्ड काम एक ही है, लेकिन चूँकि वेबसाइट्स हैं तो जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो आप सेम नाम जो है वो उसका नहीं रखते। इसलिए जो है वो आप अगर इंटरनेट के ऊपर कोई वेबसाइट लॉन्च करते हैं तो आप कभी भी उसका सेम नेम जो है वो नहीं रख सकते। तो यहाँ पर जो है वो उन्होंने कहा है कि जी जो आपका यूआरएल है वो हमेशा वेबसाइट का जो है वो यूनिक होता है, वो किसी के साथ मैच नहीं करता। यूआरएल इज़ रिटन इन वेब ब्राउज़र टू विजिट द वेब पेज। आप वेब ब्राउज़र के अंदर किसी भी यूआरएल को लिखते हैं तो आप उस वेब पेज के ऊपर चले जाएंगे, जैसा कि नीचे एग्जांपल के अंदर लिखा हुआ है www.hec.government.gov.pk। तो ये HEC की वेबसाइट की जो है वो यूआरएल यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो जब आप इस यूआरएल को अपने सर्च वेब ब्राउज़र के अंदर यानी कि सर्च इंजन के अंदर लिखते हैं तो आप जो है वो उस वेब पेज के होम पेज के ऊपर, वेबसाइट के होम पेज के ऊपर जो है वो चले जाएंगे, तो वहाँ पे आप जो है वो उस चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा हमारे पास जो है वो वेबसाइट है। जी, वेबसाइट हमारे पास क्या है? वेबसाइट बेसिकली हमारे पास जो वेब पेजेस हैं उनको इकट्ठा कर दिया जाता है तो उसको हम जो है वो एक वेबसाइट कहते हैं। वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर्स अराउंड द वर्ल्ड। किसी भी जो है वो सर्वर के ऊपर जब आप डिफरेंट वेब पेजेस क्रिएट करते हैं और उसको इकट्ठा कर देते हैं एक ही यूआरएल के ऊपर, तो उसको हम वेबसाइट कहते हैं। जैसा कि आप फेसबुक की एग्जांपल लेते हैं, तो जब हम फेसबुक ओपन करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास डिफरेंट पेजेस होते हैं, लेकिन जो है वो एक दूसरे से रेलिवेंट होते हैं। ये नहीं होता कि मुख्तलिफ हों। हमेशा यहाँ पर जिस तरह उन्होंने लिखा है कि रिलेटेड वेब पेजेस, यानी कि एक अगर हम बोर्ड की वेबसाइट ओपन कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारे पास डिफरेंट पेजेस होंगे, लेकिन वो एक दूसरे के साथ मैच कर, जैसा कि फ़र्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, 9th 10th रिज़ल्ट है, या रोल नंबर स्लिप्स हैं, या इसके अलावा अदर चीज़ें हैं, तो वो जो है वो एक दूसरे से के साथ जो है वो वेब पेजेस मैच करते होंगे। एनीवन कैन व्यू दीज वेब पेजेस थ्रू अ वेब ब्राउज़र। आप किसी भी वेब ब्राउज़र के थ्रू उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो आप सर्च कर सकते हैं, उसमें जो वेब पेजेस हैं उसको देख सकते हैं। जिस तरह नीचे जो है वो एक आपको यूआरएल दिया गया है www.hec.government.pk। तो जैसे ही आप ये यूआरएल को लिखेंगे अपने सर्च इंजन के अंदर तो आपके पास जो है वो एक वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। तो उसमें जो है वो आप अपने जो है वो वेब
पेजेस को जो है वो देख सकते हैं जी। उसके बाद द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड डब्ल्यू हम वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इंटरनेट के बारे में जो है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इंटरनेट हमारे पास क्या होता है, ये भी हम पिछले जो है वो सेकंड और थर्ड चैप्टर के अंदर इंटरनेट के बारे में डिटेल के अंदर हम डिस्कस करके आए हैं। तो यहाँ पे जस्ट उसकी डेफिनेशन मेंशन की गई है। इंटरनेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर अराउंड द वर्ल्ड दैट आर ऑल कनेक्टेड टू वन अनदर। यानी कि इंटरनेट हमारे पास कंप्यूटर्स, मिलियंस ऑफ कंप्यूटर का एक ऐसा ज़ख़ीरा है जो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं। जैसा कि आप फेसबुक को यूज़ करते हैं, यूट्यूब को इस्तेमाल करते हैं, तो जब आप यूट्यूब के ऊपर कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको पता है कि आप वहाँ पे आप नहीं बल्कि लाखों करोड़ों लोग और भी हैं जो वहाँ पर यही काम कर रहे हैं। तो मकसद कहने का ये है कि इंटरनेट आपके पास ये एक मजमुआ है मुख्तलिफ़ कंप्यूटर्स का जो एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्टेड होते हैं। यानी कि आप अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो दूसरों के साथ आसानी से शेयर कर सकते हैं। इट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का एक ग्लोबल नेटवर्क है। पूरी दुनिया के अंदर जो है वो कंप्यूटर को जो है वो मजमुआ है उनको उनको मिलाकर जो है वो एक नेटवर्क जो है वो क्रिएट किया जाता है। दीज कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू डिफरेंट टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स। जब भी हम इंटरनेट की बात करते हैं, जब भी हम बात करते हैं किसी भी नेटवर्क की, तो उसके अंदर ज़रूरी बात है कि उनको किसी न किसी जो है वो लिंक के थ्रू जो है वो जोड़ा जाता है। जैसा कि हम छोटे नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क की अगर हम बात करें, मेट्रोपॉलिटन की बात करें या वाइड एरिया नेटवर्क की बात करते हैं, तो उसके अंदर कोई ना कोई हमारे पास लिंक जो है वो यूज़ होता है। जैसा कि लोकल एरिया के अंदर जो है वो हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ होती है। मेट्रोपॉलिटन के अंदर हमारे पास फाइबर ऑप्टिक्स भी यूटिलाइज होती है और जो है वो हमारे पास सिनेरियो जो है वो भी यूटिलाइज हो रहे होते हैं। तो वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर सैटेलाइट्स और मोबाइल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल आ जाता है। यानी कि कोई ना कोई हमारे पास ऐसी फ़िज़िकल या वायरलेस हमारे पास मीडिया जो है वो ज़रूरी है। कोई ना किसी मीडिया का होना ज़रूरी है जिसके थ्रू हमारी कम्युनिकेशन जो है वो हो रही होती है और कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं। इंटरनेट इज़ यूज्ड टू फाइंड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर्स कॉल्ड होस्ट और सर्वर्स। यानी कि आप की तमाम जो इन्फॉर्मेशन होती है वो किसी ना किसी सर्वर के ऊपर जो है वो स्टोर होती है, ताकि बाकी लोग जो है वो उसी सर्वर को एक्सेस करते हुए वहाँ से उसी इन्फॉर्मेशन को गेट कर सकें। जिस तरह से आप यूट्यूब के ऊपर कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो आप वहाँ पे वीडियो अपलोड करने के बाद ऑफलाइन हो जाते हैं, तो बाकी लोग जो हैं वो उस वीडियो को देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं? क्योंकि आपने अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी सर्वर के ऊपर स्टोर की है और बाकी लोग जो है वो उसी सर्वर को एक्सेस करते हुए उस इन्फॉर्मेशन को हासिल कर सकते हैं। ईच कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट कैन एक्ट एज अ होस्ट। जितने भी कंप्यूटर जो हैं वो इस इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं वो एज अ होस्ट काम कर रहे होते हैं। अ होस्ट कंप्यूटर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द पीपल। होस्ट कंप्यूटर जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो मुहैया करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि सर्वर कंप्यूटर हमेशा ही जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो इंफॉर्मेशन देने के लिए, इंफॉर्मेशन मुहैया करने के लिए हम यूटिलाइज़ करते हैं। जी, इसके बाद हमारे पास है जी www stand for World Wide Web. It is also called web. It provides the facility to publish information on the internet. ये हमारे पास जो है वो हम पीछे पढ़ चुके हैं। वर्ल्ड वाइड वेब ये हमें एक फैसिलिटी मुहैया करती है जिसके थ्रू हम जो है वो अपनी इन्फॉर्मेशन किसी भी सर्वर के ऊपर जो है वो पब्लिश कर सकते हैं। इसके अंदर वेब पेजेस होते हैं जो परमानेंटली वहाँ पर स्टोर होते हैं और एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं, जिसको हम वेबसाइट कहते हैं। और किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के, वर्ल्ड वाइड एक्सेस करने के लिए हमारे पास जो है वो www का होना ज़रूरी है। तो
इसके बारे में हम ऑलरेडी पीछे जो है वो डिटेल के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और वेब पेजेस स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर्स परमानेंटली कनेक्टेड विद इंटरनेट अराउंड द वर्ल्ड। www इज़ अ सर्विस दैट इज़ अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। इट यूजेस द इंटरनेट फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। जी, आप इंटरनेट के थ्रू जो है वो किसी भी www के थ्रू किसी भी वेब पेज को एक्सेस कर सकते हैं, और आपको जो सर्विसेज यानी कि इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, आप उसको भी जो है वो इसी के थ्रू जो है वो एक्सेस कर सकते हैं।